नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जूम सरकार ने व्यवस्था दी है और ये नियम बनाया है कि बच्चों को जूम ऐप से पढ़ाया जाए। तो आप जिनके पास मोबाइल है वे सभी लोग जूम ऐप से जुड़े। पहले इसके लिए आपको जूम ऐप को डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। उसको इंस्टॉल कर लें। और दूरदर्शन पे भी कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर और 9 और 11 की पढ़ाई स्वयं प्रभा चैनल 22 पर शासन द्वारा ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इन कक्षाओं का आप लाभ लेते रहें। टेलीविज़न पे मूवी धारावाहिक देखने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी कक्षाओं पर लगाएं। हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको बताया गया था पिछली कक्षा में आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में। आधुनिक आवर्त नियम हम फिर से आपको बता दें कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है क्योंकि इन पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। चौथे और पांचवें और छठवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है और छठवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। तो इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो हमने आपको बताया कि आवर्त जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह 9 समूहों और 7 आवर्तों में बटी हुई है। तो पहले हम समूहों की विशेषता जान लेते हैं। पहली विशेषता समूह की क्या होती है कि सभी समूहों को शून्य समूह को छोड़ करके उप समूह ए और उप समूह बी में बांटा गया है। सभी समूह, पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सभी समूहों को उप समूह ए और उप समूह बी में बांटा गया है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि जैसे उप समूह ए के तत्वों के उप समूह ए में जो तत्व स्थित होंगे उनके गुणों में समानता पाई जाएगी, लेकिन उप समूह ए के तत्वों से उप समूह बी के तत्वों के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अगली विशेषता क्या है कि जो तीसरी विशेषता, जो तत्व जिस समूह में उपस्थित होता है, जिस समूह में स्थित है, उसकी संयोजकता वही होती है। और ये नियम समूह 1 से 4 तक चलता है। जैसे कोई तत्व पहले समूह में स्थित है तो उसकी संयोजकता 1 होगी और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। उसी प्रकार से कोई तत्व अगर दूसरे समूह में स्थित है तो उसकी संयोजकता 2 होगी और उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही तीसरे और चौथे, माने तीसरे समूह में स्थित तत्वों की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और संयोजकता भी 3 होगी। ठीक है। और चौथे समूह में भी इसके लिए भी यही नियम लागू होता है। अब चौथे समूह से जब आगे बढ़ते हैं पांचवें समूह में, पांचवें समूह में स्थित तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन संयोजकता 3 होगी। 8 में से 5 घटाएंगे। छठवें समूह में जाएंगे तो छठवें समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन संयोजकता 2 होगी क्योंकि 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। और 7वें समूह में स्थित तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और संयोजकता 1 होगी। ये जो घटाने में संयोजकता प्राप्त हो रही है ये संयोजकताएं ऋणात्मक होती हैं।
यानी 5वें समूह के तत्वों की संयोजकता -3, 6वें समूह की संयोजकता -2 और 7वें समूह में स्थित तत्वों की संयोजकता -1 होगी। और पहले समूह से चौथे समूह तक तत्वों की संयोजकता जो होती है वह धनात्मक होती है। और वर्ग की विशेषता और भी है। इसके वर्ग की और विशेषता बताने से पहले हम एक चीज़ें आपको बता दें कि कुछ आवर्ती गुण होते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या है, परमाणु का आकार है, विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आयनन विभव है और धात्विक गुण है। तो इन सब के विषय में हम अगली कक्षा में आपसे चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। और तब तक आप अध्ययन करते रहें। थोड़ा बहुत हम आपको परमाणु त्रिज्या बता दें। परमाणु त्रिज्या जो होती है, परमाणु कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, नाभिक बीच में होता है और उसके चारों कक्षा होती है। तो नाभिक से कक्षा की दूरी जो होती है वही परमाणु त्रिज्या होती है। और इसी को परमाणु आकार भी कहा जाता है। जैसे वृत्त आप बनाते हैं, वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक के किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। उसी तरह से परमाणु त्रिज्या जो होती है, परमाणु के नाभिक से उसके कक्षा की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगली कक्षा में हम आपसे आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक गुण के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।